सऊदी प्रो लीग की टीम अल कादसिया पाउलो डिबाला के लिए 75 मिलियन यूरोस दे रही थी एज अ सैलरी टू हिम फॉर 3 इयर्स। मतलब गेट द बैग वाला सीन है। पाउलो डिबाला ने काफी कुछ उखाड़ लिया है यूरोप में एज अ फुटबॉलर, बट भाई कहीं ना कहीं स्टिल एक खटकता है यार। मतलब एक दिमाग में ऐसे खटकता है, शायद पाउलो डिबाला फट नहीं पाए। पाउलो डिबाला को हमने उस लेवल पे देखा नहीं है जो कि शायद हमने 2-3 साल तक ही देखा है। वो वर्जन ऑफ पाउलो डिबाला हम एक्चुअली में देख नहीं पाए। 1-2 साल बिफोर क्रिस्टियानो एंड 1 साल अराउंड जब क्रिस्टियानो साथ में खेले थे, एंड दैट वाज दैट। एंड अभी आई थिंक पिछला सीजन था जहां पे पाउलो डिबाला एट रोमा फाइनली हम लोग को वापस से देखने को मिला। भाई पाउलो ये कर सकता है, मतलब मजा आया भाई पाउलो डिबाला का रिसेप्शन देख के। जब पाउलो डिबाला को रोमा ने साइन किया था तो वो जो रिसेप्शन देखा था आपने, मतलब मेरे लिए दैट इज द बेस्ट फुटबॉल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल टाइम। मुझे पता है कि भाई इससे बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन हुई होंगी, चाहे आप यहाँ पे क्रिस्टियानो की बात कर लीजिए, चाहे नेमार, चाहे आप बेल की बात कर लीजिए, चाहे आप मेसी की बात कर लीजिए, बट ये जो प्रेजेंटेशन हुई ना पाउलो डिबाला की रोम में, भाई ये अलग थी यार, ये गूज़बम्स थी। मतलब मैंने अपने लाइफ में ऐसी प्रेजेंटेशन देखी नहीं है। एंड व्हाई डिड दैट हैपन? भाई रोमा के फैंस पैशनेट फैन बेस है भाई वहाँ पे। एंड यार ये जो कनेक्ट पाउलो डिबाला फील करता है ना विद द फैंस, एंड वैसे ही कनेक्ट यार फैंस का पाउलो डिबाला के लिए भी है। आज आपने देखा एक वीडियो क्लिप जो कि वायरल हुई थी जिसमें पाउलो डिबाला अपने फैन से बात कर रहे हैं एंड फैंस उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई मत जाओ। एंड दैट वाज द लास्ट डे ऑफ पाउलो डिबाला अपेरेंटली एट द ट्रेनिंग ग्राउंड। तो पाउलो डिबाला वापस जा रहे थे एंड वहाँ पे ही स्टॉप्ड एंड कुछ फैंस थे उनके साथ, वो साइन कर रहे थे, ऑटोग्राफ दे रहे थे एंड वहाँ पिक्चर्स ले रहे थे। एंड आई डू नॉट नो, मतलब वो रिपोर्टेडली लास्ट डे होना चाहिए था पाउलो डिबाला का एट रोमा। भाई मैं तो ये डील डन डस्टेड मान रहा था टू बी रियली ऑनेस्ट, बट कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड में लग रहा था, तुम भी मुझे काफी बार कहते थे कि ऐसी भाई मुझे लगता नहीं कि पाउलो डिबाला को जाना चाहिए सऊदी, बिकॉज आई स्टिल फील कि ही कैन प्ले इन यूरोप एट द टॉप लेवल। क्यों, मतलब बताओ मुझे, एम आई रॉन्ग? I still feel Paulo Dybala should stay in Europe and should play at the top level because भाई अगर वो बंदा सऊदी आता, ठीक है पैसे मिलते, 75 मिलियन यूरोस मिल रहा था भाई बंदे को 3 सालों में। यार बड़े बड़े प्लेयर्स गए हैं, दे हैव गॉट द बैक। मैं यहाँ पे क्रिस्टियानो, मेसी और इन लोगों की बात नहीं करूंगा भाई, ये लोग तो अपने करियर के एंड पे गए। क्रिस्टियानो भाई ऑलमोस्ट अपने करियर खत्म करने के बाद यूनाइटेड पे आके बंदा खेल रहा है, फिर जा रहा है, मेसी भी वही कर रहा है, तुम बेंजिमा को भी इंक्लूड कर लो, बट व्हाट अबाउट साडियो माने, व्हाट अबाउट मिलिंकोविच साविच, इवन नेमार को आप इंक्लूड कर लीजिए इसमें। नेमार का भी भाई करियर ऐसा में फील होता था भाई भी बहुत बच रहा है। इसके अलावा देखो प्लेयर लाइक सेको फफाना, गैब्री वेगा, कोलिबाली, कितने प्लेयर्स थे हु हैव जस्ट हिट द बैग। पाउलो डिबाला कुड हैव डन दैट, बट भाई ही स्टेड। पाउलो डिबाला रुक रहे हैं एंड आई वाज सरप्राइज्ड। एंड अनाउंसमेंट वीडियो में लिखा उसने सी यू ऑन संडे। मतलब मेरे को तो मजा आ गया भाई देख के। आई एम अ ह्यूज पाउलो डिबाला फैन, काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं बंदे को एंड वी एक्सपेक्ट हिम टू डू गुड। और एक बात मैंने कही थी, अगर पाउलो डिबाला ना सऊदी जाते हैं ना, दैट वुड बी द लास्ट ऑफ हिम फॉर द अर्जेंटीना नेशनल टीम। मुझे नहीं लगता पाउलो डिबाला को वापस वहां से फिर कॉल अप आता। भाई इधर यहाँ यूरोप में रह के कॉल अप नहीं आ पा रहा है बंदे को, उधर अगर वो रहता तो भाई डन डस्टेड हुआ था। बिकॉज आई स्टिल फील पाउलो डिबाला कैन गिव यू गुड 3 years, दैट्स मिनिमम फॉर मी if he can stay injury free। तो भाई रोमा पे पाउलो डिबाला रुकने वाले हैं एंड दैट इज जस्ट वन न्यूज ऑफ द एंटायरिटी ऑफ द न्यूज दैट वी विल बी कवरिंग इन दिस वीडियो। एंड ये हम रेगुलरली करते रहते हैं। बाय द वे अगर आप चैनल पे नए हैं, एक बार आप चैनल चेक करिएगा हमारा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने को मिलेंगे। आपको अगर चैनल अच्छा लगता है तो मेक श्योर करिएगा आप सब्सक्राइब करिएगा हमें। एंड जो हमारे बाकी के व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं, जो हमें रेगुलरली देखते हैं, आरामखोर लाइक कर दो यार वीडियो को, दैट वुड हेल्प अस अ लॉट। वीडियो का लाइक टारगेट है 4000 लाइक्स ओनली। जो न्यूज़री न्यूज़ है ना हमारी भाई, वो तुम्हारा दिमाग बौखला देगी। मतलब लाइक यू वुड बी लाइक भाई ये कैसे हुआ। देखो सबसे पहले तो कोर्तोआ ने क्या कहा। कोर्तोआ कहते हैं भाई इस मैनेजर के अंडर, जो कि करेंटली बेल्जियम के मैनेजर हैं, इनके अंडर मैं नहीं खेलूंगा। मतलब अपरेंट उन्होंने एक रिटायरमेंट ले लिया है। वो कहते हैं कि भाई आई डू नॉट लाइक, मतलब मैनेजर का जो इन्फ्लुएंस है यहाँ पे टीम पे, और इट कुड बी हैपनिंग बिकॉज भाई लास्ट ईयर जून की अगर बात करें तो केविन डी ब्रुयने जो कि कैप्टन है भाई बेल्जियम के, उनको इंजरी होती है। सो केविन डी ब्रुयने विड्रॉ कर लेते हैं स्क्वाड से। तो भाई रिपोर्टेडली नेक्स्ट कैप्टन कौन बनना चाहिए? दैट शुड बी ऑब्वियसली कोर्तोआ। बट डोमिनिक टेडेस्को ने कैप्टन चूज किया लुकाकू को, तो अब लुकाकू कैप्टन बन गए। अब यहाँ पे थोड़ी सी फुक गई कोर्तोआ की। कोर्तोआ लाइक भाई मैं सीनियर प्लेयर हूँ यार। वैसे अगर देखो ना, कोर्तोआ ने 2012 यूरोस, 2014 वर्ल्ड कप, 16 यूरोस, 2018 वर्ल्ड कप, 2020 यूरो, 2022 वर्ल्ड कप, ही हैज प्लेड इन एवरी सिंगल टूर्नामेंट। कौन सा टूर्नामेंट वो बंदा नहीं खेला? 2024 वाला यूरोस उस बंदे ने नहीं खेला, और दैट वाज ओनली बिकॉज उसको चोट लग चुकी थी। मैड्रिड पे वो था, वो पूरा साल इंजर्ड था, बट ही डिड कम बैक, ही डिड स्टार्ट इन द चैंपियंस लीग फाइनल। तो वी ऑल वर थिंकिंग अगर कोर्तोआ चैंपियंस लीग फाइनल खेलने के लिए
रेडी है तो व्हाई डोमिनिक टेडेस्को जो कि एक ऐसा टूर्नामेंट में पार्ट ले रहा है जो कि 1 महीने बाद होने वाला है फाइनल से, व्हाई डिड ही नॉट सेलेक्ट हिम ओवर देयर? तो कस्टील्स को वो लेके गए थे एंड व्हाट नॉट। तो भाई कोर्तोआ के साथ तो ऑलरेडी ये सीन बना हुआ था उनका, बट ही विल नॉट बी प्लेइंग, जैसा उन्होंने भी कहा है कि भाई ये जब तक मैनेजर रहेगा मैं तो नहीं खेलूंगा। बट आपको क्या लगता है, आर यू हैप्पी विद दिस और नॉट? मतलब भाई कोर्तोआ इज वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल। ऑब्वियसली बेल्जियम ने अपनी गोल्डन जनरेशन को भाई वेस्ट कर दिया है एंड वी स्टिल आर सीइंग द प्राइम ऑफ कोर्तोआ, ही स्टिल प्लेइंग एट द टॉप लेवल। सो मेरे ओपिनियन में इट्स गोना बी अ बिग लॉस फॉर बेल्जियम। जितना भी वो अचीव कर सकते हैं उसमें भाई कोर्तोआ वुड हैव बीन अ बिग पार्ट ऑफ इट, बट दैट्स दैट। साथ ही साथ एक और गोलकीपर की बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी, इसके बारे में हमने बात नहीं किया है ऑब्वियसली बिकॉज वी डिडंट फाइंड द टाइम टू टॉक अबाउट इट। मानुएल नोयर ने रिटायरमेंट ले लिया है नेशनल टीम से और भाई सबसे बड़ी पार्टी हुई है टर स्टेगन के घर पे। वेल ऑब्वियसली सबको पता है भाई जब तक मानुएल नोयर एग्जिस्ट करे तब तक टर स्टेगन खेल नहीं पाया किसी भी टूर्नामेंट में, बट अब टर स्टेगन नंबर 1 गोलकीपर बन जाएंगे यहाँ पे इफ ही स्टेज एट द टॉप लेवल, परफॉर्म्स एट द टॉप लेवल। बट भाई क्या बताऊं मैं मानुएल नोयर के बारे में यार, मतलब आई हैव ग्रोन वाचिंग हिम प्ले। आई फियर्ड व्हेन मेरी टीम ना मानुएल नोयर की टीम के अगेंस्ट खेलती थी एंड दिस गाय इन अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ही इज द बेस्ट गोलकीपर दैट आई हैव सीन। अ लॉट ऑफ पीपल वुड से बुफॉन, कुछ कहेंगे पीटर शेक, कुछ कहेंगे इकर का सीएस एंड व्हाट नॉट, आई नो एंड आई रिस्पेक्ट दैट। मेरे लिए फॉर मी मानुएल नोयर इज द गोट कीपर। तो भाई आई वुड जस्ट से यार कि हैट्स ऑफ टू दिस अमेजिंग करियर, बट आई स्टिल होप दैट वो क्लब लेवल पे खेले बिकॉज भाई बायर्न को बहुत जरूरत है उसके लीडरशिप की। सो भाई ये सब डे टू डे न्यूज तो हो गई, अब आते हैं ट्रांसफर रिलेटेड न्यूज के बारे में। सबसे पहले जो न्यूज है वो है ट्रिपियर छोड़ना चाहते हैं न्यूकासल यूनाइटेड, बिकॉज ऑब्वियसली तुमको पता है यार ट्रिपियर अब भाई 34 इयर्स ओल्ड हो चुके हैं, साथ में न्यूकासल के पास उनके लिवरामेंटो हैं, तो भाई यंग एक फुल बैक ऑलरेडी उनके पास है यार, तो वो बंदा जाना चाहता है। ये इतनी बड़ी न्यूज नहीं थी बट मैं तुम्हें यहाँ पे ज्ञान पेलना चाह रहा था। एवर्टन लिंक्ड है उसको साइन करने के लिए एंड ही इज नाउ काइंड ऑफ अ यूटिलिटी प्लेयर फॉर एनी टॉप 6 टीम ऑफ दिस प्रीमियर लीग। मतलब क्या पता है इफ एनी टीम नीड्स अ राइट बैक जो एक्सपीरियंस्ड हो तो भाई ट्रिपियर कुड बी दैट गाय। बट भाई चलो उसको किनारे रखते हैं, बड़ी न्यूज जो है मैं बताता हूँ वो है मिकेल मेरिनो इज नाउ द प्लेयर ऑफ आर्सेनल। काफी काफी लंबे टाइम तक ये नेगोशिएशन चली एंड फाइनली भाई मिकेल आर्टेटा ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू गेट मिकेल मेरिनो फ्रॉम Real Sociedad and now he is here। 32 million plus 5 million euros की ये डील हो रही है and I think it's a very good signing for Arsenal। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया है, टैक्टिक्स एंड व्हाट नॉट, ये सब मैंने पहले वीडियोस में डिस्कस कर लिया, आप देख लेना। बट भाई इसके अलावा Arsenal नॉट स्टॉपिंग जस्ट देयर, वो अब एग्जिट्स कर रहे हैं। हमने एनकेटिया की न्यूज सुनी तो एनकेटिया नॉटिंगम से लिंक थे और बात हो रही थी 25 मिलियन पाउंड्स तक एंड दैट इज काइंड ऑफ शॉकिंग फॉर मी यार। एनकेटिया के लिए 25 मिलियन पाउंड्स भाई बड़ा अमाउंट है, बट स्टिल भाई प्रीमियर लीग एंड व्हाट नॉट। बट Arsenal कहती है भाई 25 से 30 का उनका आस्किंग प्राइस ऐसा मान लो। भाई जब आप चेल्सी को देखोगे अर्मांडो ब्रोया को इप्सविच पे 30 मिलियन पाउंड्स में सेल करते हुए, तो भाई आर्सेनल एनकेटिया को तो भाई एटलीस्ट 30 मिलियन पाउंड में सेल होते ही देखना चाहेगी ना भाई, तो भाई फेयर है उनके हिसाब से। सो भाई वैसे आर्सेनल का मुझे लगता है ना ट्रांसफर विंडो डन हो गया है। इसके अलावा एक और ट्रांसफर टारगेट है जो कि मुझे लगता है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रांसफर विंडो में समझ में आ जाएगा, आर्डिमोला लुकमैन। अब भाई लुकमैन की वैल्यू 40 मिलियन यूरोज है। आर्सेनल इज लिंक्ड विद हिम, दे वांट टू साइन हिम फॉर दैट लेफ्ट विंग रोल बिकॉज कहीं ना कहीं अपरेंटली दे नॉट वेरी हैप्पी विद मार्टिनेली ओवर देयर। लुकमैन वांट्स टू लीव अटलांटा, ये उसने कंफर्म कर दिया, फैब्रिज़ो की रिपोर्ट थी। तो भाई लुक आउट फॉर दिस। हाँ भाई लुकमैन आ सकता है प्रीमियर लीग में वापस एंड भाई आर्सेनल कैन एक्चुअली गेट अ वेरी गुड प्लेयर जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा बार्सिलोना के बारे में। वेल ऑब्वियसली कैसे नहीं भाई, बार्सिलोना भाई मूव्स कर रही है यार। वेल ऑब्वियसली गुंडोगन की न्यूज हम सबको भाई स्ट्रॉक की बहुत ज्यादा गंदे तरीके से, आई वाज नॉट रेडी फॉर दैट। इसके अलावा एक और न्यूज आती है जो कि मैं आई थिंक आई वाज रेडी फॉर इट, बट भाई जैसे मैंने न्यूज देखी तो आई वाज लाइक काइंड ऑफ शॉक्ड। मिकेल फाये को सेल किया गया यहाँ पे रेन पे 12 मिलियन यूरोज की परमानेंट डील हुई है। मिकेल फाये जो बार्सिलोना के एक काफी प्रॉमिसिंग यंगस्टर थे, पूरा टाइम उन्होंने बार्सा एथलेटी पे स्पेंड किया था लास्ट सीजन जब वो साइन किए गए थे। अब बंदे पे ना 25% का सेल ऑन क्लॉज है कि रेन अब किसी को भी सेल करेगी, जितने भी वैल्यू में सेल करेगी उसका 25% बार्सा को मिलेगा। बट बार्सिलोना के पास ना बायबैक क्लॉज भी है, 35 मिलियन यूरोज का बायबैक क्लॉज बार्सा ने लगा रखा मिकेल फाये पे। तो भाई लेट्स से कि भाई मिकेल फाये रेन पे खेलते हैं, अच्छा बहुत करते हैं, तो बार्सिलोना उनको 35 मिलियन यूरोज में वापस परचेज कर सकती है, जो कि मेरे ओपिनियन में ना थोड़ा ज्यादा अमाउंट था। हमने उसको 12 में सेल किया और लेट्स से कि वो बंदा अच्छा कर लेता है, बहुत फट जाता है, तो भाई 35 मिलियन यूरोस में वैलिड लगेगा हमें एक ऐसे प्लेयर के लिए। बट लेट्स से कि ही गोज ऑन विद एन एवरेज परफॉर्मेंस, तो भाई मुझे लगता नहीं बार्सिलोना उसको वापस से बुलाएगी। तो कहीं ना कहीं इट काइंड ऑफ वर्क्स फॉर अस कि भाई अगर उसने बहुत अच्छा खेल दिया तो एक यंग प्लेयर जो कि भाई लीग वन में काफी टॉप लेवल परफॉर्मर रहा है। हम देखते हैं अक्सर लीग वन के प्लेयर्स काफी हैवी वैल्यू में जाते हैं, प्रीमियर लीग या ला लीगा जो भी साइन करती है उस हिसाब से अगर देखो ना तो 35 मिलियन यूरोस तुम्हें ठीक लगते हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं,
बहुत कम भी नहीं है, एंड आई थिंक दैट वुड वर्क फॉर अस। और ऊपर से भाई 25% का आपने सेल ऑन क्लॉज रख रखा है कि लेट्स से कि भाई अगर अल्टीमेटली सेल होता है बंदा तो 25% उसका हमें मिलेगा। सो दैट इन माय ओपिनियन वाज अ डीसेंट डील, बट भाई अगेन इट हर्ट्स कि आपका एक प्राइम एसेट जो कि काफी अच्छा यंग प्रोफाइल है आपकी, जो कि आगे आपके सीजन में खेल सकता था, उसको आपको सेल करना पड़ा। आप बाकी प्लेयर्स को सेल कर सकते थे, जैसे कि एरिक गार्सिया को सेल कर सकते थे। भाई एरिक गार्सिया हमारे लिए क्या भाई एक डेडवुड बन के बैठे हैं। इनिगो मार्टिनेज, मैं इनिगो मार्टिनेज को सेल करने में फेवर में नहीं हूं, बट मैं उसको सेल करने के फेवर में तब होता अगर मिकल 5 फर्स्ट टीम में प्रमोट होता, बट क्योंकि वो हो नहीं रहा है तो इसलिए आई वुड वांट टू हैव इनिगो मार्टिनेज इन माय टीम नाउ। दूसरी न्यूज़ है विक्टर रॉके का लोन डील कंफर्म होने वाला है रियल बेटिस पे। बस हेयर वी गो नहीं हुआ है, बाकी सारी चीजें सॉर्ट हो चुकी हैं। ये लोन रहेगा 2 साल का, 2026 तक ये लोन रहेगा, बट बार्सिलोना के पास एक ब्रेक क्लॉज होगा जो कि यूज कर सकते हैं वो बाय द बिगिनिंग ऑफ 2025 सीजन। तो लेट्स से भाई विक्टर रॉके काफी अच्छा करता है इस साल रियल बेटिस पे, तो भाई मैं डेफिनेटली चाहूंगा बार्सा उसको कॉल बैक करे, बिकॉज भाई अगले साल लेवांडोस्की डन हो जाएंगे यार। ऑलरेडी व्हाट 35 36 बर्थडे बनाया भाई लेवा ने अपना अभी जस्ट रिसेंटली, तो भाई वी विल नीड अ स्ट्राइकर। अभी रिवाल्डो ने क्या बोला, बार्सिलोना फैंस एंड बार्सिलोना को रियलाइज होगा कि विक्टर रॉके कितना अच्छा प्लेयर है और वो खुल के एक ऐसे फैन बेस के अंडर खेल पाएगा जो कि उनको सपोर्ट करेंगे। तो भाई विक्टर रॉके को भाई मैं तो सपोर्ट करता हूं, मैं तो चाहूंगा भाई विक्टर रॉके बेटिस जा रहा है, बढ़िया काम किया, ला लीगा में रुका एटलीस्ट, ठीक है। बार्सिलोना को डायरेक्ट बेनिफिट तो नहीं हुआ इससे बहुत ज्यादा, बट जो भी है थोड़ी मोड़ी सैलरी वो सेव कर लेंगे, 3 मिलियन यूरोज जो भी होगा उनका, बट दैट्स दैट। दूसरा यार यहाँ पे खीजा की न्यूज थी कि बार्सिलोना इज विलिंग टू ऑफर 9+4 मिलियन यूरोज टू यूवेंटस कि भाई तुम आ जाओ यहाँ पे, और उसकी सैलरी रिपोर्टेड है बिकॉज आई थिंक वो एग्री कर गया थोड़ा रिड्यूस करने में, तो 5 मिलियन यूरोज अराउंड उसकी सैलरी होगी, विच इज गुड फॉर अस। दूसरी न्यूज राफेल लियाओ, भाई बहुत कूद रहे थे ना बार्सा फैंस, लियाओ को ले आओ भाई, इसकी आंख क्या हो गया भाई। फुरलानी इनके जो सीईओ हैं यहाँ पे कहते हैं भाई लियाओ घंटा कहीं नहीं जा रहा, बार्सिलोना कुछ भी कर ले जा रहा बंदा कहीं। तो मैं कल भी कह रहा था फालतू में बहुत बंदे एक्साइटेड हो जाते हैं, राफेल लियाओ ला सकते हैं बार्सा। जेब देखी नहीं है हमारी, जेब में पानी भाई पानी भरा हुआ है, सूख गई है जेब, इतनी गंदी गीली हो चुकी थी, खत्म है सब कुछ भाई तुम कम ऑन बॉयज, वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रिसोर्स राइट नाउ। मेरा क्वेश्चन लपोटा इनको से ये रहता है कि जब बेटी जब तुम्हारी जेब इतनी गंदी तरीके से गीली है तो तुम प्लेयर लाए क्यों? पहले तो ये बताओ भाई, तुम फ्री में साइनिंग कर लेते, तुम इंपॉर्टेंट प्लेयर ला लेते, तो यार ये तो भाई कर दिया हमने। और तुमको पता है भाई ये सब साइनिंग और सेल करने के बाद बार्सिलोना स्टिल इज नॉट एबल टू रजिस्टर डानी ओल्मो। हमने उसको रजिस्टर नहीं किया है अभी तक। वी डोंट नो कि अगले मैच में बिलबाओ के अगेंस्ट डैनी ओल्मो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे भाई, दैट्स दैट यार। मैं तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, बट देन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंटली मुझे लिवरपूल के बारे में बात करना था। अब लिवरपूल क्या कर रही है, मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूँ लिवरपूल के ऑपरेशन से। सबसे पहले तो भाई जो आपके भाई कैप्टन हैं, साथ साथ आप देख सकते हो एक लीडर हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वर्जिल वैन डाइक, जो कि प्रोबेबली आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन द प्रीमियर लीग है, ये अपने लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं। एंड वैन डाइक ने एक इंटरव्यू में बोला कि लिवरपूल नीड्स टू साइन प्लेयर्स, दे शुड साइन समवन, और उन्होंने ये भी बात बताई कि उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया गया है। ट्रेंट ऑन द अदर हैंड एक रिपोर्ट से पता चलता है, हमें सोर्स अच्छी है, आप मान सकते हैं इस बात को, ट्रेंट चाहते हैं कि जो उनकी ये जो कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड जो सारी चीजें चल रही है ना, ये पब्लिक ना हो। जैसे कि आपने देखा जर्जन क्लॉप की न्यूज़ कैसे आती है, कितने टाइम तक जर्जन क्लॉप की न्यूज़ को उन्होंने कितने अच्छे से दबा के रखा था और आराम से उन्होंने रिलीज कर दिया। अभी कोई और क्लब होता, बार्सा या यूनाइटेड होता, लीक शीक हो जाता। तो I do not know कि what is Trent planning. Is he planning a contract extension? Is Liverpool planning to give him another contract to renew? Or else he would want to leave for free next year? भाई अगर ऐसा है तो भाई लिवरपूल को तो कैश इन करना चाहिए था इस साल, बट पता नहीं क्यों when you think about it, because भाई अगले साल जनवरी में साला, वैन डाइक और ट्रेंट तीनों लास्ट 6 मंथ्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में होंगे। दैट मींस दैट दे कैन टॉक टू टीम्स टू ज्वाइन। प्री एग्रीमेंट होता है ना जब प्लेयर्स अपने लास्ट 6 मंथ्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं, तो भाई ये तीनों प्लेयर्स कर सकते हैं। अभी तो साला का भी कॉन्ट्रैक्ट का भाई डिस्प्यूट बचा हुआ है, तो आपके 3 टॉप प्लेयर्स भाई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स ऑफ द टीम, वर्जिल वैन डाइक, ट्रेंट एंड साला, इनको कॉन्ट्रैक्ट अभी तक ऑफर नहीं हुए हैं अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड वी डोंट नो इफ दे गोना स्टे और गोना बी सोल्ड। बट जहां तक मुझे लगता है अंडर द न्यू ऑपरेशन भाई चीजें सही होंगी, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा वर्जिल वैन डाइक को, साला को और ट्रेंट को। मेरे ओपिनियन में लिवरपूल अप्रोच करेगी। अब ये इनके ऊपर होता है। देखो जहां तक मुझे लगता है ना, वर्जिल वैन डाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के लिए मान जाएगा, बट मुझे थोड़ा सा डाउट है ट्रेंट का। मुझे लगता है कि ही वुड वांट टू गो टू मैड्रिड बिकॉज एक अट्रैक्शन है, मैड्रिड वुड वांट टू साइन बिकॉज कार्वाल इज नॉट गेटिंग एनी यंगर। साला की जहां तक बात है ना, आई थिंक अगर स्लॉट का पहला साल ना अच्छा गया ना, मुझे लगता है साला 1 साल और रुकेगा एंड देन उसके बाद जाएगा। इफ नॉट, इफ इट साला का जो ये सीजन है उसके स्टैंडर्ड जैसा नहीं गया ना, देन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है ना कि
मे बी साला वुड लीव फॉर फ्री। भाई साहब वी डोंट नो, वी स्टिल हैव टू वेट एंड सी। इसके अलावा भाई लिवरपूल क्या कर रही है ना, अपने काफी सारे यंगस्टर्स को बेच रहे हैं, जिसकी से पहले तो सेप वैन डी बर्ग को उन्होंने सेल किया ब्रेंटफोर्ड पे 25 मिलियन पाउंड्स की डील है, जो कि आई थिंक अच्छी डील है। जोई गोमेज की रिपोर्ट्स आ रही है कि ही हैज बीन आस्क्ड टू फाइंड क्लब्स, वो उसको रखना नहीं चाहते हैं। दैट मींस यार कि वो एक ना एक डिफेंडर लाएंगे। आई डोंट नो इफ दे आर हैप्पी सेटिस्फाइड विद द डिफेंडर्स दैट दे हैव, वरना सेप वैन डी बर्ग को सेल क्यों करते। और हो सकता है भाई जोई गोमेज रुक जाए अल्टीमेटली बिकॉज बीइंग अ बैकअप। इसके अलावा भाई आपने देखा उनके काफी सारे यंगस्टर्स जैसे कि बेन डोक्स, बेजेटिच, इवन ओवन बेक की बात कर ले, ये सारे यंगस्टर्स ऑन द मूव आउट हैं और लास्ट के बचे 10 दिनों में ना लिवरपूल इनको निकालने की कोशिश करेगी। एंड डोंट टेक इट एज अ रॉन्ग थिंग, मतलब निकालने की कोशिश करेगी मतलब एक बहुत गलत चीज नहीं कर रहे हैं। व्हाट दे वांटेड टू डू इज की टू पुट देम इन टीम्स जहां पे उनको गारंटीड मिनट्स मिले सो दैट दे कैन डेवलप, जैसे कि इन्होंने किया है विद बॉबी क्लार्क। बॉबी क्लार्क को इन्होंने आरबी साल्जबर्ग भेजा जहां पे ऑलरेडी लिवरपूल के असिस्टेंट पेप लिंजियोस एज अ मैनेजर हैं। तो भाई ये इन्होंने उसको परमानेंटली 10 मिलियन में सेल कर दिया है और इसके ऊपर ना 17.5 का सेल ऑन क्लॉज है। एंड इनके पास राइट है फॉर फर्स्ट रिफ्यूजल। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। राइट फॉर फर्स्ट रिफ्यूजल क्या होता है? लेट्स से कि भाई इस बंदे को खरीदने कोई टीम आती है एंड लिवरपूल देखेगी, उनके पास पहला राइट होगा रिफ्यूजल करने, हम इस टीम में बेचेंगे नहीं इस बंदे को, बिकॉज उनको चाहिए यार कि ये बंदा अच्छे से डेवलप करे। दैट्स व्हाट दे वांट। एंड होपफुली यार इफ एवरीथिंग गोज राइट दे कैन साइन हिम बैक। बायबैक क्लॉज का भाई मैंने को सुना नहीं है, बायबैक क्लॉज कुछ ऐसा लगा है बंदे पे, बट स्टिल दे विल बी कीपिंग एन आई ऑन द यंगस्टर्स राइट। दूसरी न्यूज यहाँ पे आई थी जॉर्जियो मामादाशविली की कि ये डील मोस्टली डन हो जाएगी 35 मिलियन यूरोज में। भाई बहुत बड़ी डील है, लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे ना, तुम देखना अगले साल लोग बात करेंगे इसके बारे में। भाई मामादाशविली वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग गोलकीपर्स में से है भाई, वेट एंड वॉच। हाँ बाकी यहाँ पे यूनाइटेड की बात करें तो सांचो का सीन थोड़ा 50-50 है। यूनाइटेड लगी है सेल करने में उसको, यूवेंटस लिंक थी, बट हो सकता है 50% चांस है दैट ही माइट एंड अप स्टेइंग एज वेल। भाई इसके अलावा उगाटे टू यूनाइटेड क्लोज हो रहा है। अब इनिशियल बात है लोन प्लस ऑब्लिगेशन टू बाय, बट यहाँ पे यूनाइटेड ने एक प्लेयर साइन किया, इसके बारे में मेरे को आपसे बात करना है, दैट इज सेक्यू कोने। भाई ये माली का प्लेयर है, अंडर 17 वर्ल्ड कप जो लास्ट दिसंबर में हुआ था उसमें ये बंदे ने खेला था और सेमीफाइनल तक गई थी माली की टीम और ओनली दे लॉस्ट टू फ्रांस। बहुत बेहतरीन क्वालिटी प्लेयर की, काफी इंप्रेस किया था, एक प्रॉपर डीएम है, कैन प्ले एज एन एक्सप्लोसिव 8 एज वेल। बट भाई यूनाइटेड ने एक बहुत ही अच्छे स्टारलेट को साइन किया मेरे ओपिनियन में, एंड दिस इज अ साइनिंग सिमिलर टू चीडो ओबी मारिन जो कि उन्होंने आर्सेनल से ग्रैब किया था। अब ये बंदा बहुत यंग है, इनएक्सपीरियंस है, तो इन्होंने अंडर 21 टीम में इसको खिलाने का सोचा है। साथ ही साथ यहाँ पे ब्राइटन से न्यूज है कि भाई ब्राइटन के 2 प्लेयर गए हैं, जैसे बिली गिलमोर का परमानेंट ट्रांसफर हुआ है नापोली पे 18 मिलियन यूरोस, मतलब भाई नापोली को उनका एक डीएम मिल गया है। साथ ही साथ उन्होंने एक प्लेयर और लोन पे भेजा है, दैट इज वेलेंटिन बार्को जो कि गए हैं सेविया। सेविया के लेफ्ट बैक अखुनिया जा चुके हैं रिवर प्लेट, परमानेंट ट्रांसफर है। तो भाई सेविया को चाहिए था एक फुल बैक, तो वेलेंटिन बार्को की लोन मूव हुई है। लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट दिस, भाई अभी जल्दी जल्दी में दब गया है सारा, बट भाई ब्राइटन से 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर गए हैं। बाकी साथ साथ नापोली की बात कर रहा था मैं यहाँ पे, उन्होंने साइन किया बिली गिलमोर, इन्होंने डेविड नेरेस को भी साइन किया 30 मिलियन यूरोज में। भाई नापोली साइनिंग कर रही है भाई, बड़े बड़े यहाँ पे बारसा के तो लाले लगे हुए हैं, हद हो गई है भैंस की आग। दूसरी बात कैंसलो की रिपोर्ट्स आ रही थी कि भाई अल हिलाल ने फॉर्मल बिड सबमिट किया है टू साइन कैंसलो जो कि 30 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं। बार्सिलोना का भी इंटरेस्ट था कैंसलो को साइन करने के लिए, बट वी डोंट नो कि भाई कैंसलो का पॉसिबल हो सकता है नहीं हो सकता है, बिकॉज बारसा तो अपने जिनको साइन किया उनको ही पहले रजिस्टर नहीं कर पा रही भैंस की आग, कैंसलो को हम कहाँ से भाई रजिस्टर करेंगे भाई। बाकी एक और बड़ी ट्रांसफर हुई है जो कि मुझे बात करना था, दैट इज फुलहैम ने साइन किया है जोखिम एंडरसन को, जो कि मेरे ओपिनियन में वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड डिफेंडर्स इन द प्रीमियर लीग। दैट मींस मार्क गोहे वुड स्टे। न्यूकासल ट्राई करी थी गोहे को साइन करना, बट अभी क्योंकि एंडरसन का ट्रांसफर हो चुका है, गोहे की आस्किंग प्राइस बहुत ज्यादा मांग रही है क्रिस्टल पैलेस भाई, अपवर्ड्स ऑफ 65 मिलियन पाउंड्स मांग रहे हैं, वो बहुत ज्यादा है, मुझे लगता नहीं न्यूकासल देगी। दे आर वांटिंग टू फाइंड अदर अल्टरनेटिव्स टू इट। सो भाई दैट्स दैट सारी न्यूज रिगार्डिंग व्हाटएवर हैज हैपेंड इन द लास्ट पास्ट वीक और सो। आप बताओ आपको ये इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो कैसा लगा। बाकी चैनल चेकआउट कर लेना, मल्टीपल वीडियोस आ चुके हैं। बीबीसी वर्सेस एमएसएन वाला वीडियो मिस मत करना भाई, बहुत अमेजिंग, बहुत बेहतरीन वीडियो है, एक नॉस्टैल्जिक टच है टू द बार्सा एंड मैड्रिड फैंस। मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा, आप इसे देखना। मैं चलता हूँ, पीस आउट।